हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे लास्ट वाले टॉपिक से रिलेटेड ही है। बेटा, हमने लास्ट दो वीडियोस में जो टॉपिक करे थे उसमें से एक करा था रिवैल्यूएशन और एक करा था ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, जैसे WCR, IFR, जर्नल रिजर्व और P&L एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का भी हमने ट्रीटमेंट वहां पे सीखा था कि ओल्ड रेशो में ये सारे बढ़ जाते हैं और WCR, IFR के तो बहुत सारे केस हमने बेटा सीखे थे। रिवैल्यूएशन की हमने एंट्री सीखी थी, रिवैल्यूएशन का अकाउंट सीखा था, प्रॉपर खत्म कर दिया था। बट कभी कभी क्या होता है, इनका ट्रीटमेंट अलग तरीके से किया जाता है और पेपर में बोर्ड में 3 मार्क्स का वो जो ट्रीटमेंट है वही वाला आता है जिसको बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जब हम जो हमारे बुक्स में जैसे रिजर्व था, WCR था, IFR था, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, लेकिन हम उसका इफेक्ट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पार्टनर्स को जो पैसा मिलना चाहिए वो मिल जाए, जितना पैसा उससे लेना है वो ले लिया जाए, लेकिन फिर भी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये चीजें सेम टू सेम रहे। वैसे तो क्या होता है, अगर हम जर्नल रिजर्व की जो एंट्री बनाते थे कि जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, इसकी वजह से जर्नल रिजर्व बुक से हट जाता है, खत्म हो जाता है, बैलेंस शीट में वो शो नहीं होता। ऐसे ही P&L वगैरह का होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का होता है, WCR का होता है। लेकिन अगर पार्टनर्स चाहते हैं कि हमारा जर्नल रिजर्व बुक में वैसे ही शो हो जो उसकी वैल्यू है, अभी डिस्ट्रीब्यूट ना हो, खत्म ना हो, लेकिन उसका इफेक्ट आ जाए हमारी बुक्स हमारे पास कैपिटल में, तब जब एंट्री क्या पास होती है, आज हम वो सीखने वाले हैं रिवैल्यूएशन के केस में भी और सारे रिजर्व में भी। बहुत सिंपल सा टॉपिक है बेटा, ध्यान से समझना क्या है। देखो, इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कैलकुलेट द नेट इफेक्ट। अब ये नेट इफेक्ट निकालना ही सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये नेट इफेक्ट क्या होता है। मान लो आपको क्वेश्चन में दे रखा है WCR, IFR, जर्नल रिजर्व, P&L, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, ये सारी चीजें दे रखी हैं। तो इसमें से जो ये तीनों होते हैं ये तो हमेशा हमारे पॉजिटिव बैलेंस होते हैं। P&L का बैलेंस डिपेंड करेगा, डेबिट दिया है तो लॉस है, क्रेडिट दिया है तो नेगेटिव है, माइनस है। हम मान के चल लेते हैं कि नेगेटिव वाला दिया, माइनस दिया है। एडवर्टाइजमेंट वाला हमेशा माइनस होता है। आपने क्या करना है, इन तीनों की वैल्यू लिखनी है, जितनी जितनी वैल्यू गिवन है उसमें से माइनस वाली वैल्यू हटा देनी है। फिर जो नीचे आंसर आएगा इन सबको कैलकुलेट करने के बाद उसे बोलते हैं नेट इफेक्ट। तो आपने नेट इफेक्ट निकाल लिया, फिर आपने चेक करना है कि वो जो नेट इफेक्ट आया है क्या वो पॉजिटिव आ रहा है या वो नेगेटिव आ रहा है। मान लो यहाँ 50,000 रुपये आ रहे हैं, पॉजिटिव के 50,000 रुपये आ रहे हैं, ठीक है। अब इससे पहले जब आपने नेट इफेक्ट तो देख लिया, आपको एक और चीज निकालनी पड़ेगी, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो। ये तो आपको अच्छे से आ चुकी है, बहुत सिंपल होती है, ये भी निकाल लोगे आप। अब अगर आपका नेट इफेक्ट वहां पे पॉजिटिव आया है तो बेटा एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। मान लेते हैं 2 पार्टनर है A और B, और जो रेशो आ रही है वो 1:10 आ रही है। ये गेन कर रहा है और ये सैक्रिफाइस कर रहा है, ये मान के चलते हैं। तो जो A वाला पार्टनर है उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट, और जो B वाला पार्टनर है उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट। कितने अमाउंट से होगी, 50,000 आया था, 50,000 को 1/10 से मल्टीप्लाई करोगे मतलब 5,000। तो 5,000 से ये डेबिट हो जाएगा, 5,000 से ये क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अगर ये नेट इफेक्ट -50,000 आया होता कि माइनस वैल्यू वाली जो वैल्यूज थी वो ज्यादा थी और प्लस वाली वैल्यू कम थी, तो एंट्री जो है नेगेटिव केस में एंट्री अपोजिट हो रहती है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हो जाएगा डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। मतलब जो B था यहाँ पे B पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, A। ये सिंपल सा ट्रीटमेंट आपको करना होता है, बस आपको ये याद रखने चाहिए। जैसे P&L का डेबिट बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, ये तीनों हमेशा पॉजिटिव होते हैं। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस वाला हमेशा नेगेटिव ही होता है, हमेशा उसे नेगेटिव में लिखते हैं। या अगर कोई और रिजर्व आपको दे रखा है, कंटीजेंसी रिजर्व दिया हुआ है, तो वो भी हमेशा पॉजिटिव में ही आप लेके चलोगे। इसको बहुत सिंपल तरीके से करना होता है, 3 मार्क्स में ये आ जाता है, या MCQ में भी ये पूछ लेता है आपसे। अब ऐसे ही करते हैं रिवैल्यूएशन का, कि अगर रिवैल्यूएशन में जो पार्टनरशिप फर्म है वो नहीं चाहती, वैसे क्या है देखो, अगर मेरी लैंड है 10 लाख रुपए की, लेकिन उसकी वैल्यू रिवैल्यू हो गई और वो 12 लाख की हो गई, तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट में 12 लाख रुपए लिखते हैं बैलेंस शीट में जब नई बैलेंस शीट बनाते हैं। लेकिन अगर कंपनी जो मतलब पार्टनरशिप फर्म है वो चाहती है 10 लाख ही लिखी रहे वैल्यू, लेकिन उसका जो प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट होता है उसका इफेक्ट आ जाए मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में,
तो इस केस में कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे इसका वो देखते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, रिलेटेड ही है इस वाले टॉपिक से। तो देखो बेटा अब क्या है, अगर रीवैल्यूएशन की बात कर रहा है और क्या बोला है, देखो व्हेन द रिवाइज्ड मतलब चेंज वैल्यू जो होती है ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, वो नहीं चाहते पार्टनर कि जो हमारी एसेट्स है लायबिलिटीज की नई वाली वैल्यू है, रिवाइज्ड वाली वैल्यू है, वो रिकॉर्ड हो। उस केस में आपने क्या करना है, देखो स्टेप 1 क्या, वही कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट। यहाँ पे भी आपने क्या निकालना है, नेट इफेक्ट निकालना है। अब इसमें नेट इफेक्ट कैसे निकलेगा, देखो जब भी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जितने अमाउंट से इंक्रीज होगी वो लिखने है आपने। अगर डिक्रीज हो रही है लायबिलिटी की वैल्यू, क्योंकि इन दोनों में हमें फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो लिख लेना है। अगर वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीज हो रही है, नुकसान हो रहा है, तो नेगेटिव में लिखना है। लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो भी नेगेटिव में लिखना है। फिर वही आपने देखना है कि ये जो आंसर आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है हमारा, ये नेट इफेक्ट जो आ रहा है ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। रेशो आपने दोनों केस में ही निकालनी है, गेनिंग सैक्रिफाइस रेशो। अगर जो रिजल्ट आ रहा है आपका वो पॉजिटिव आता है, क्या आता है, नेट इफेक्ट आ रहा है आपका पॉजिटिव आके चलता है, तो एंट्री क्या थी, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। लेकिन अगर रिजल्ट आपका नेगेटिव आता है तो एंट्री बनेगी सैक्रिफाइस टू गेन। तो ये हो गया बेटा अब हमारा टॉपिक। अब करते हैं दोनों टॉपिक के एक एक क्वेश्चन, जो हम एज यूजुअली हर बार वीडियो में करते ही हैं। देखो स्क्रीन पे आ गया होगा आपके पास क्वेश्चन, रीड कर लो क्या लिखा है। एक्स वाई जेड आर शेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। मतलब हमें क्या दे रखी है, ओल्ड रेशियो दे रखी है दोनों पार्टनर की, तीनों पार्टनर की सॉरी, एक्स वाई और जेड, रेशियो है 5:3:2। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन फ्यूचर इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। अब रेशियो क्या हो गई है, 2:3:5। ये है ओल्ड रेशियो, ये है न्यू रेशियो। अब जिस बच्चे ने दिमाग लगा लिया है तो ओल्ड और न्यू में वाई की रेशियो में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इसका तो कोई गेन और सैक्रिफाइस निकल ही नहीं रहा होगा। जितना प्रॉफिट इसे पहले मिल रहा था उतना ही अब मिल रहा होगा। आगे लिखा है दे आल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द अफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व। ध्यान से पढ़ना अब जो वर्ड है, विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू बाय पासिंग अ सिंगल एंट्री। क्या कह रहे हैं, वो अपनी बुक वैल्यू को अफेक्ट नहीं करना चाहते, जितनी बुक वैल्यू उनकी लिखी हुई है वो चाहते हैं उतनी ही लिखी रहे, और सिंगल एंट्री एक पास कर दो। और नीचे हमें जनरल रिजर्व दिया हुआ है बेटा, P&L दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। तो पहला काम क्या होता था, नेट इफेक्ट निकालना। अब नेट इफेक्ट में मैंने आपको बताया अभी कि जनरल रिजर्व पॉजिटिव होता है, कितना दे रखा है बेटा, 6000। इसके बाद P&L का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, तो P&L का क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है, अच्छे वाला बैलेंस होता है हमारे लिए 24000। तो ये तो हो गया 30000। अब इसमें से एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट वाला माइनस करते हैं पहले, उसका अमाउंट है बेटा 12000। तो कितना आया नेट इफेक्ट 18, और ये पॉजिटिव में आ रहा है। अब पॉजिटिव में आ रहा था तो एंट्री बननी थी गेनिंग टू सैक्रिफाइस, लेकिन उसके लिए पहले गेनिंग सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा। तो जो सैक्रिफाइस जो हमारा निकलती है रेशियो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितनी है एक्स की, 5/10। न्यू रेशियो कितनी है, 2/10। वाई का मैं निकाल नहीं रहा क्योंकि वो वाई का तो नीली आने वाला है। जेड का निकालते हैं, 2/10 माइनस 5/10। कितना आ गया, ये जो आ गया 10, यहाँ आ गया 5 माइनस 2 तो आ गया 3/10। मतलब ये सैक्रिफाइस कर रहा है तो ये भी 3/10 ही आएगा। और के क्या कर रहा होगा, गेन कर रहा होगा, क्योंकि इसका माइनस में आंसर आ रहा होगा जब सोल्व करोगे। अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 3/10 से, ठीक है, तो ये आएगा 5400। तो जो एंट्री बनेगी वो कितने अमाउंट से बनेगी, 5400 से। याद रखना बच्चे क्या गलती करते हैं, पूरे 18000 से एंट्री बना देते हैं। एंट्री नेट इफेक्ट से नहीं बननी, जितना ये गेन और सैक्रिफाइस कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करना है पहले, उसमें जो अमाउंट आ रहा होगा उससे बनेगी। तो हमारा जो जेड है वो गेन कर रहा है, तो एंट्री बनेगी जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। ये एंट्री बनेगी और कितने से बनेगी, 5400 से। ये हो गई हमारी एंट्री। ऐसा आपका केस आता है, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन जिसमें रीवैल्यूएशन के केस हैं, रीवैल्यूएशन वाला जो ये केस था ये करना है, यहीं पे कर देंगे।
ठीक है, रीड कर लो क्वेश्चन को बेटा। ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ओल्ड रेशियो दे रखी है हमें 2:1। ABC पार्टनर है 2:1, ये ओल्ड रेशियो है। न्यू रेशियो दे रखी है, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट विद द इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 2021 इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ये हो गई इनकी न्यू रेशियो। अब आगे देखो, दे आल्सो डिसाइडेड नॉट टू चेंज द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। द बुक वैल्यू एंड द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी आर गिवन इन द क्वेश्चन। हमें नीचे बुक वैल्यू और रिवाइज्ड वैल्यू दोनों निकाल के दे रखी है। सबसे पहले हमें दे रखा है बेटा मशीन की बुक वैल्यू है 2.5 लाख, लेकिन उसकी रिवाइज्ड वैल्यू 3 लाख हो गई है, मतलब एसेट बढ़ गई है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 50,000। ठीक है, फिर इसके बाद कंप्यूटर 2 लाख का था बुक वैल्यू, लेकिन उसकी रिवाइज वैल्यू 1,25,000 हो गई, मतलब कम हो गई, तो नेगेटिव में आएगा 25,000। मतलब 1,75 हो गई थी तो 25,000 कम हो गई है। इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी बुक वैल्यू 90 थी, रिवाइज हो गई 75। यहाँ भी हमें फायदा हो गया कितने का, 15,000 का, तो पॉजिटिव में लिखेंगे। इसके बाद आपकी जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, मतलब लायबिलिटी है, लायबिलिटी की वैल्यू देखो बढ़ गई है, 15 से 25 हो गई है, 10,000 पे नेगेटिव में। अब जब इसका नेट इफेक्ट निकालोगे तो ये आ रहा है बेटा 30,000 और पॉजिटिव का आ रहा है। पॉजिटिव का आ रहा है तो एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, लेकिन उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो देखो A, B और C। ओल्ड रेशो कितनी है, A की 2/5 और 1/5। न्यू रेशियो है 5/10, 3/10 और 2/10। सोल्व कर लो आप लोग भी फटाफट। देखो अब इसमें C का तो आ रहा है नील, ठीक है, C तो 0 हो गया, यहाँ पे नील हो रहा है। इसका आ रहा है 1/10 और इसका आ रहा है -1/10, मतलब जो A है वो गेन कर रहा है, जो B है वो क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस यहाँ पे कर रहा है। तो वही गेनिंग पार्टनर, मतलब A कैपिटल अकाउंट डेबिट टू B कैपिटल। 1/10 से यहाँ पे 30,000 था, तो 1/10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एंट्री कितने से बनेगी, 3,000 से। ये जरूर याद रखना, इसमें अमाउंट 30 नहीं लिखना है, जितने से गेन या सेक्रीफाइस हो रहा है उतने से मल्टीप्लाई करना है पहले, फिर जाके आपको लिखना है। अब हो गया बेटा हमारा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म। ठीक है, ऐसे ही इसके ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते, 3-3 नंबर में आते हैं। अब इस चैप्टर के जो 2 हमारे टॉपिक रह गए, हिडन गुडविल और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, उसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर ये चैप्टर हो जाएगा हमारा कंप्लीटली क्वेश्चन के साथ खत्म। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।